उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं डेट इज शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। हमने आज बैक्टीरिया की शेप के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली में जो बैक्टीरिया की शेप है वो 4 है। देयर आर 4 शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो हमने 1 बाय 1 जो है इनकी शेप्स के बारे में डिस्कस करना है और देखना है कि बैक्टीरिया की किस शेप को किस बेस के ऊपर जो है वो क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया की शेप है, नंबर 1 शेप इज कॉक्साई। कॉक्साई इज अ शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब जो है कॉक्साई को किसकी बेस के ऊपर जो है वो अलग किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल अरेंजमेंट। इसको जो है सेल की अरेंजमेंट की बेस के ऊपर जो है शेप को अलग किया गया है। अब ये किस शेप के होते हैं? ये जो है स्फेरिकल शेप के होते हैं। इनकी जो शेप होती है कॉक्साई की वो स्फेरिकल शेप होती है। और जो कॉक्साई के अंदर जो सिंगल है, मतलब सिंगल जो है वो कहलाएगा हमारे पास कॉकस। अब कॉक्साई को भी जो है आगे फर्दर इसकी जो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, शेप्स में डिवाइड किया गया है। वो किस बेस के ऊपर, इसकी सेल अरेंजमेंट की बेस के ऊपर से फर्दर जो है आगे क्लासीफाई किया गया है। इसकी सब क्लासेस बनाई गई हैं। तो 1 बाय 1 हमने इसकी सब क्लासेस को डिस्कस करना है। नंबर 1 पर जो है वो है मोनोकॉकस। मोनो का मीनिंग अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो मोनो की मीनिंग क्या होती है? मोनो की मीनिंग होती है 1। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर कितने कॉकस मौजूद होंगे? सिंगल कॉकस जो है इसके अंदर मौजूद होगा। कॉकस क्या है? कॉकस एक राउंड शेप स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया है। ठीक है, हम बैक्टीरिया की शेप पढ़ रहे। तो मोनोकॉकस से क्या मुराद है कि इसके अंदर ओनली सिंगल कॉकस मौजूद होगा, यानी ये सिंगल जो है वो सिंगल जो कॉकस पर मुश्तमिल होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिप्लोकॉकस। डिप्लो की जो मीनिंग है हमारे पास, डिप्लो की मीनिंग आती है डबल यानी 2। तो इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो है पेयर ऑफ कॉकस मौजूद होंगे, यानी इसके अंदर जो है 2 कॉकस इस तरह से मौजूद होंगे। तो ये है इसकी सेकंड टाइप डिप्लोकॉकस। इसके अलावा जो इसकी थर्ड टाइप है वो है स्ट्रेप्टोकॉकस। अब हमने ये देखना है कि स्ट्रेप्टोकॉकस के अंदर जो है कितने कॉकस मौजूद होते हैं। इसके अंदर जो एक्चुअली में है चेन ऑफ कॉकस मौजूद होती है। ये जो है कॉकस की जो है चेन बनाकर रहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से होती है। चेन लाइक जो स्ट्रक्चर इन्होंने फॉर्म किया हुआ होता है स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरियाज ने। तो ये थी नंबर 4 टाइप, डेट इज स्ट्रेप्टोकॉकस। इसके अलावा जो नंबर 4 पर है डेट इज टेट्रेट। इसके अंदर टेट्रा की मीनिंग वैसे भी होती है 4। तो इट मीन्स इसके अंदर कितने कॉकसाई मौजूद होंगे? 4 कॉकस जो है इसके अंदर मौजूद होंगे। 4 कॉकसाई जो है इसके अंदर मौजूद होंगे और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप की, इसकी शेप जो है वो कुछ इस टाइप की बन के आएगी इन बैक्टीरियाज की। तो ये हमने जाना कॉक्साई के बारे में। कॉक्साई की जो है स्फेरिकल शेप के अंदर मौजूद होते हैं। इसको आगे 4 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। मोनोकॉकस यानी सिंगल कॉकस इसके अंदर मौजूद होता है। डिप्लोकॉकस यानी 2 कॉकसाई मौजूद होते हैं। स्ट्रेप्टोकॉकस में कॉकसाई की जो है चेन बनी हुई होती है और टेट्राट के अंदर 4 कॉकस मौजूद होते हैं। इसके बाद जो नंबर 2 शेप है बैक्टीरिया की, डेट शेप इज बेसिलाई। अब हमने ये देखना है कि ये कौन सी शेप है और इसको किसकी जो है बेस के ऊपर डिवाइड किया गया है। इसकी जो शेप है डेट इज़ रोड शेप। ये जो है रोड शेप के होते हैं और सिंगल जो है इसका कहलाता है बेसिलस। द सिंगल ऑफ इट्स इज बेसिलस। बेसिलस क्या है? इज़ अ सिंगल सेल। ये एक सिंगल सेल है, या सिंगल हम कहें कि सिंगल रोड शेप बैक्टीरिया। सिंपल अगर हम इसे कहें तो बेसिलस क्या है? इट इज़ अ सिंगल रोड शेप्ड बैक्टीरिया। एक सिंगल रोड शेप बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे कि वो एक बेसिलस है। अब इसको भी जो है आगे जो क्लासीफाई किया गया है किसकी बेस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ सेल अरेंजमेंट। इसकी भी सेल अरेंजमेंट की बेस के ऊपर जो है इसको आगे क्लासीफाई किया गया है। अब हमने ये देखना है कि वो क्लासिफिकेशन कौन सी है, कौन सी टाइप के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। जो नंबर 1 पर है वो है मोनोबेसिलस।
मोनो की मीनिंग अभी हमने जानी, मोनो की मीनिंग होती है वन। बेसिलस हमने जाना कि क्या है, इज़ अ सिंगल रॉड शेप बैक्टीरिया। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर कितने बेसिलस मौजूद होंगे, इसके अंदर जो है सिंगल बेसिलस मौजूद होगा। और इसकी जो है शेप किस तरीके से बन के आएगी, इसके स्ट्रक्चर, इसकी शेप कुछ इस तरीके से बन के आएगी। और ये जो है फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड मतलब इसके जो फ्लैजेला जो है मौजूद होते हैं इसके अंदर। इसके बाद जो है डिप्लोबेसिलस है नंबर 2 टाइप। अब देख डिप्लो की मीनिंग अभी हमने जानी। डिप्लो की मीनिंग क्या होती है, द मीन्स ऑफ डिप्लो इज़ 2। इसमें इट मीन्स इसके अंदर कितने मौजूद होंगे, इसके अंदर पेयर ऑफ बेसिलस मौजूद होगा। बेसिलस का जो है इसके अंदर पेयर मौजूद होगा। 2 बेसिलस यानी इसके अंदर मौजूद हो गए। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप फिर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगी, इसका पेयर फॉर्म होगा। सो इट इज़ द डिप्लोबेसिलस। अब इसके अलावा जो नंबर 3 पर है डेट इज़ स्ट्रेप्टोबेसिलस। अब हमने ये देखना है कि स्ट्रेप्टोबेसिलस के अंदर क्या मौजूद है। स्ट्रेप्टो के मीन्स जो आती है वो है चेन। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर बेसिलस की जो है चेन मौजूद होगी। अगर हम इसकी चेन मौजूद होगी तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। इसकी जो है चेन बनी हुई होगी और चेन में जो है मुकम्मल तादाद मालूम नहीं होती कि कितने जो है बेसिलस अटैच होंगे। तो ये जो है स्ट्रेप्टोबेसिलस है। अब इसके अलावा जो नंबर 3 पर शेप ऑफ बैक्टीरिया है डेट इज़ स्पाइरेलिया। नंबर 3 शेप। अब हमने ये देखना है कि ये शेप कौन सी है। अगर हम इसकी जो शेप है वो है कॉर्क या स्क्रू शेप के अंदर ये जो है मौजूद होती है। कॉर्क और स्क्रू जो है इसकी शेप होती है। और इसका जो सिंगल है, सिंगल कहलाएगा हमारे पास सिंगुलर स्पाइरेलियम। सिंगुलर होगा इसका स्पाइरेलियम। तो अब हमने ये देखना है कि इसकी शेप क्या है। इसकी शेप जो है स्क्रू शेप के अंदर ही हमारे पास मौजूद होता है और ये भी जो है फ्लैजिलेटेड होता है। इसकी स्क्रू शेप होती है, इट मीन्स की शेप किस कुछ इस तरीके से होगी। स्क्रू शेप का कुछ यूज इस टाइप का जो है इसका स्ट्रक्चर बन के आएगा स्पाइरेला का। तो ये थी नंबर 3 शेप ऑफ बैक्टीरिया। अब हमने जानना है अबाउट द नंबर 4 शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो देखते हैं कि नंबर 4 शेप जो है वो बैक्टीरिया की कौन सी है। द नंबर 4 शेप ऑफ बैक्टीरिया इज विब्रियो, या तो हम इसे कहते हैं विब्रियो या हम इसे कहते हैं कोमा। अब देखते हैं कि ये कौन सी शेप होती है। ये जो है स्लाइटली कर्व्ड शेप होती है। इसके अंदर शेप आती है वो कर्व शेप की आती है, मतलब उसके अंदर जो है कर्व्स मौजूद होते हैं। और कोमा शेप्ड या वो जो है कॉम शेप्ड के अंदर हमारे पास आ जाती है। और ये जो है ये भी क्या होते हैं, ये भी फ्लैजिलेटेड होते हैं। इट मीन्स इनके अंदर भी फ्लैजिला मौजूद होता है। अगर अब इसकी शेप की बात करें तो ये जो है कुछ इस तरीके से जो है कर्व्ड है इसके अंदर मौजूद होंगे। तो ये जो है इसकी शेप बन के आ जाएगी। तो ये हमने जाना अबाउट द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की 4 शेप्स है, कॉक्साई, बेसिला, स्पाइरेलिया एंड विब्रियो या कोमा। तो कॉक्साई को आगे 4 क्लास पे क्लासीफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट। और बेसिलस को भी जो है रॉड शेप के बैक्टीरिया होते हैं उसको भी इनकी जो सेल में अरेंजमेंट के तौर पर क्लासीफाई किया गया है इंटू 3 क्लासेस, मोनोबेसिलस, डिप्लोबेसिलस, स्ट्रेप्टोबेसिलस। स्पाइरेला की बात करें तो ये स्क्रू शेप के होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। अगर हम वाइब्रियो की बात करें तो ये जो है ये कर्व्ड होते हैं या कोमा शेप के अंदर मौजूद होते हैं। तो इट वाज द वेरी सिंपल लेक्चर अबाउट द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। आई होप कि आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।